हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनीता। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आई होप मेरे सभी दोस्त बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह की मेरी पूजा हो चुकी है, आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से सुबह की जब मेरी पूजा हो जाती है तो मेरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है और मन एक अलग ही प्रसन्न रहता है। तो पूजा होने के बाद मुझे काफ़ी टाइम होता है, क्योंकि काफ़ी सारे काम मेरे ऑलमोस्ट हो जाते हैं सुबह के टाइम ही। तो उस टाइम में मैं कुछ अलग करने की कोशिश करती हूँ, जो डेली रूटीन होता है उससे अलग। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से मेरे जो फर्नीचर हैं उसे मैं किस तरह से केयर करती हूँ, उसे क्लीन करती हूँ, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये मेरे फर्नीचर 8 से 9 साल पुराने हैं, लेकिन आप देख सकते हैं अभी भी वो जैसे के वैसे ही हैं। इसके लिए बहुत सारे कारण होते हैं। जो भी हम लकड़ियों के फर्नीचर बनवाते हैं या रेडीमेड ही लाते हैं, उसे संभालने के लिए हमें बहुत से छोटी छोटी बातों का ध्यान देना होता है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें तो बहुत अच्छे से हमारे फर्नीचर काफ़ी टाइम तक टिक जाते हैं। तो आप देख सकते हैं 9 से 10 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी मेरे फर्नीचर जैसे के जैसे हैं। उसकी शाइन अभी भी वैसी है, बिल्कुल उसमें दाग धब्बे बिल्कुल नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, बहुत ही ईजी सा स्टेप फॉलो करती हूँ, जिसकी वजह से मेरे फर्नीचर बहुत अच्छी तरह से रह जाते हैं। तो वही मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल होगी। घर के सभी फर्नीचर को क्लीन करने के लिए यहाँ पे मैं ये जो लिक्विड में हमारे आते हैं फैब्रिक कंडीशनर, उसका मैं यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्ट होता है, मतलब इसे आप अगर यूज़ करेंगे आपके फर्नीचर को हर चीज़ के लिए ये बहुत ही यूज़फुल होता है। कोई भी चीज़ आप साफ़ करने के लिए इस कंडीशनर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बालों के लिए कंडीशनर यूज़ करते हैं तो हमारे बालों में शाइन आता है, वैसे ही ये कपड़ों का फैब्रिक कंडीशनर होता है, जिससे कि हमारे कपड़े में शाइन आता है। तो इसमें बिल्कुल ही कोई हार्श वाला केमिकल नहीं होता है, जिससे कि हमारे कपड़ों में बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आते हैं। तो इसी लिक्विड का मैं यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 फ्लेवर में ये मेरे पास लिक्विड का बॉटल है। तो यहाँ पे एक है मॉर्निंग फ्रेश और एक है लिली फ्रेश। तो यहाँ पे मैं लिली फ्रेश का यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा इसमें से खुशबू आती है जब इसे हम इस तरह से स्प्रे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं स्प्रे बॉटल में स्प्रे पानी भर ली हूँ और उसमें एक ढक्कन मैंने ये लिक्विड डाल दिया है और उसे मिक्स करके अब जहाँ भी हम यूज़ करेंगे तो बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छे से यहाँ दाग धब्बे और हमारे फर्नीचर में शाइन आ जाती है। इस लिक्विड को आप बना के रख दें। ये ऑल राउंडर लिक्विड होता है, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना। और बिल्कुल ही हार्श नहीं होता है। जब हम बारिश में देखते हैं कि हमारे जो फर्नीचर होते हैं लकड़ियों के, उसमें फंगस जैसा लग जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, गीले कपड़े से हम डस्टिंग करते हैं और फर्नीचर को पोंछते हैं। उसकी वजह से हमारे फर्नीचर की लाइफ कम हो जाती है और वो गीला होने की वजह से उसमें फंगस लगता है और वो सड़ने लगता है। लेकिन इस तरह से आप अगर ये लिक्विड बना के रख दें तो इसे आप सब जगह यूज़ कर सकते हैं। स्टील का जो हैंडल होता है उसको भी आप ये क्लीन करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। दीवार हुआ या कोई भी स्टील की चीज़ें हुई, बहुत ही अच्छे से ये क्लीन करता है, बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। कांच की चीज़ें हुए, जो हमारे मिरर होते हैं, उसे भी आप क्लीन करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं किचन में ही इस लिक्विड से क्लीनिंग कर रही हूँ और मेरे किचन में आप देखते होंगे कि चिमनी नहीं है, फिर भी बहुत ही अच्छे से मेरे फर्नीचर यहाँ पे हैं। गैस स्टोव भी नीचे ही होने की वजह से ऊपर कबर्ड पे ही छींटे आते हैं, कुछ भी मैं बनाती हूँ तो फिर भी मेरे फर्नीचर बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं इस तरह ये लिक्विड ही बना लेती हूँ और इससे मैं सभी चीज़ों को 2-3 दिन पे पोंछ लेती हूँ। तो बहुत अच्छे से मेरे फर्नीचरों में शाइन भी आ जाता है और जो एक चिकनाहट होती है किचन के सेल्फ पे या कबर्ड पे, वो भी बिल्कुल आराम से निकल जाता है। और आप देख सकते हैं मैं बहुत ही हल्के हाथ से क्लीन कर रही हूँ, यहाँ पे जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो लिक्विड हमने बनाया है बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है कि हल्के हाथ से ही आप पोंछेंगे तो जो भी फर्नीचर पे दाग धब्बे होते हैं, और अक्सर किचन के कबर्ड पे तो बहुत सारे दाग धब्बे लगे होते हैं, मसाले के दाग लगे
लगे होते हैं, क्योंकि हम खाना बनाते बनाते हाथ यहाँ वहाँ लगाते हैं तो बहुत सारे दाग धब्बे लग जाते हैं। लेकिन इस लिक्विड से आप बहुत ही आराम से पोंछ सकते हैं, उसे क्लीन कर सकते हैं, बिल्कुल ही दाग धब्बा भी नहीं रहेगा और हमारी चीज़ें बहुत ही शाइन करेंगी और चमकदार हो जाती हैं और उसी के साथ हमारे फर्नीचर की लाइफ भी बढ़ जाती है। अक्सर हम सभी चीज़ों को क्लीन करने के लिए अलग अलग लिक्विड लाते हैं मार्केट से और उसमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, हार्श केमिकल होते हैं, जिसकी वजह से जिस चीज़ को भी हम क्लीन करते हैं उस पे उसका इफ़ेक्ट आता है और थोड़े दिन के बाद वो ख़राब भी होने लगते हैं। लेकिन 2-3 बार से मैंने जब इस लिक्विड से क्लीनिंग करना शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट लगा और बहुत अच्छा मतलब क्लीनिंग होने लगी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आप देख सकते हैं मैंने ऊपर का ये जो मेरे बेडरूम के ऊपर का मैंने लॉफ्ट का ये फर्नीचर क्लीन किया है, तो 2 डोर को मैंने क्लीन किया है, तो आप देख सकते हैं वहाँ की शाइन और जो अभी तक मैंने क्लीनिंग नहीं की है वहाँ की शाइन में आपको फ़र्क दिख रहा होगा। वो इतने में ही आप समझ सकते हैं कि ये कितना इफ़ेक्टिव है। वहाँ के आप दरवाज़ों को देखिए शाइन आ रहा है और जहाँ पे अभी मैंने क्लीनिंग नहीं किया है वहाँ पे देखिए थोड़ा डल दिख रहा है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव ये लिक्विड होता है। और अक्सर जो हमारे वाइट वाले फर्नीचर होते हैं, वाइट वाले सनमाइका हम लगवाए रहते हैं, उस पे तो बहुत ही जल्दी दाग धब्बे दिखने लगते हैं। जैसे कि मेरे किचन में आपने देखा वहाँ पे मैंने ऑफ वाइट सनमाइका लगवाया है तो बहुत ही जल्दी उसमें गंदगी दिखने लगती है। लेकिन इससे अगर आप 1-2 दिन पे इस तरह से हल्के हाथ से ही इस लिक्विड को डाल के आप ड्राई कपड़े से पोंछ लेंगे तो आपकी फर्नीचर एकदम चकाचक चमकने लगेगा और बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर का जो लॉफ्ट है वो मैंने फर्नीचर बनवाया हुआ है, तो यहाँ की जो लकड़ी है और उसका सनमाइका है उसकी क्वालिटी अच्छी वाली है। और नीचे की जो आप मेरे कबर्ड देख रहे हैं वो मेरे रेडीमेड वाले हैं, तो रेडीमेड की क्वालिटी तो आप लोगों को पता ही होता है कि उतनी ज़्यादा हाई क्वालिटी के लकड़ियाँ या सनमाइका वो यूज़ नहीं करते हैं। फिर भी ये आप देख सकते हैं ये मेरा कबर्ड 10 से 12 साल पुराने हो गए हैं, लेकिन अभी भी जैसे मेरे नए वाले मतलब बनाए हुए फर्नीचर हैं उसी तरह से ये मेरे रेडीमेड वाले भी फर्नीचर हैं, उसी तरह से उसमें शाइन और सनमाइका एकदम अच्छी तरह से आप देख सकते हैं अभी तक है, क्योंकि उसका केयर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हम अच्छी तरह से केयर करते हैं तो हमारे फर्नीचर जल्दी ख़राब नहीं होते हैं और उसमें शाइन उसी तरह से बना रहता है जैसा हम नया लाने पे फर्नीचर की शाइन होती है। अक्सर जो हमारे फर्नीचर के सनमाइका होते हैं वो देखने पे लगता है कि गंदे नहीं हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जब इसकी मैं डस्टिंग कर रही हूँ, इसे क्लीन कर रही हूँ तो कितना सारा कपड़े में गंदगी दिख रहा है, लेकिन ऐसे देखने पे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। और यहाँ पे इस लिक्विड को हम यूज़ कर सकते हैं मिरर पोंछने के लिए भी, कांच की भी कोई चीज़ हो तो उसे भी आप पोंछने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ऑलराउंडर लिक्विड ये हमारा बन जाता है, कोई भी चीज़ आप इससे पोंछेंगे तो बहुत अच्छे से क्लीन होगा। तो आप देख सकते हैं मिरर को पोंछने के बाद बिल्कुल उसमें दाग धब्बे नहीं रह गए हैं। और इसी तरह से यहाँ पे देखिए मेरे प्लेटफॉर्म पे दीवार है, दीवार पे मतलब यहाँ पे टाइल्स नहीं लगा हुआ है, एक तरफ के ही प्लेटफॉर्म पे टाइल्स लगा है। तो इस तरफ जब मैं चीज़ें रखती हूँ या कुछ करती हूँ तो दीवार थोड़ी गंदी हो जाती है, तो इसे भी पोंछने के लिए क्लीन करने के लिए मैं इस लिक्विड का यूज़ करती हूँ। आराम से यहाँ पे मैं इसे स्प्रे कर देती हूँ और जब इससे पोंछ लेती हूँ तो जो भी यहाँ पे कुछ भी ऑयली चीज़ लगी है या दाग धब्बे लगे हैं वो भी क्लीन हो जाते हैं। आजकल हमारे घरों में दीवार हम वॉशेबल पेंट करवाते हैं तो वहाँ पे भी आप इस लिक्विड का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम किसी दूसरे चीज़ से पोंछने जाते हैं तो हमारा पेंट निकलने लगता है, लेकिन इस लिक्विड का अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से हमारे दीवार भी साफ़ हो जाती हैं। उसी तरह से डाइनिंग टेबल का भी जो कांच होता है या सनमाइका या लकड़ी होती है उसे भी आप क्लीन करने के लिए इस लिक्विड का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल ये लिक्विड बनता है, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। ऑल पर्पस आप इसे यूज़ कर सकते हैं।
15 से 20 मिनट में ही देखिए मेरे सभी फर्नीचर की मैंने डस्टिंग कर ली है, क्लीनिंग कर ली है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सनमाइका चमकने लगा है, बिल्कुल उसमें एक भी दाग धब्बे नहीं रह गए हैं। जो वाइट सनमाइका होते हैं उस पे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। तो इस तरह से आप भी लिक्विड बना के आपके घर में पड़े जो भी चीज़ें हैं, कांच पोंछने के लिए जो स्टेनलेस स्टील के जो हैंडल्स होते हैं उसे क्लीन करने के लिए, या आपके फर्नीचर सनमाइका क्लीन करने के लिए, और या मिरर क्लीन करने के लिए, आप ऑल पर्पस के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल लिक्विड बन जाता है और सिर्फ हमें एक पूरे स्प्रे बॉटल में एक ढक्कन ही इस लिक्विड को यूज़ करना रहता है। फर्नीचर में एक अलग ही शाइन आ जाती है और इसका लाइफ बढ़ जाता है। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये आइडिया कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों के लिए यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना कि आपको इस तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने को मिले। तो मिलते हैं